आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस रोड मैप की। अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हो और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हो या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए आप वर्डप्रेस का यूज़ करना चाहते हो, लेट सपोज आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस में, कैसे कैसे आपको वो सारी चीज़ें क्या क्या सीखना पड़ेगा एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए। अब बात आती है कि आज के टाइम में वर्डप्रेस सुटेबल होगा सीखना या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो देखिए, वर्डप्रेस बना हुआ है पीएचपी में, और पीएचपी जो है अप्रोक्स लगभग 50-60% वेबसाइट जो है आज के टाइम पे पीएचपी पे ही रन हो रही है। तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है वर्डप्रेस आउट ऑफ द मार्केट होने की। ना ही पीएचपी आउट होने वाला है, ना ही वर्डप्रेस आउट होने वाला है। तो इसका कैरियर लंबे टाइम तक चलने वाला है, और मेरे को नहीं लगता इतना जल्दी, या लगभग मैं कुछ बता ही नहीं सकता इस बारे में कि ख़त्म होगा कि नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता। देखिए, इंटरनेट है, वेबसाइट भी बंद, जब तक इंटरनेट रहेगा वेबसाइट बनती रहेंगी। सबसे जो पॉपुलर फ्रेमवर्क या जो सबसे पॉपुलर सीएमएस है आज के टाइम में वो वर्डप्रेस ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम वर्डप्रेस को सीख सकते हैं और क्या उसका रोड मैप रहने वाला है प्रॉपरली। तो देखो, वर्डप्रेस सीखने के लिए हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जो वर्डप्रेस होता है, एक तो विदाउट कोडिंग वाला वर्डप्रेस होता है, एक कोडिंग वाला वर्डप्रेस होता है। अब जो विदाउट कोडिंग वाला जो वर्डप्रेस होता है उसको कोई भी कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि एक वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर प्रोफेशनल बनना, कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सको, वेबसाइट बना बना के क्लाइंट को डिलीवर कर सको, तो दोनों चीज़ों में आप जा सकते हो। विदाउट कोडिंग में क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहिए मतलब जैसे आपको थीम चाहिए होगी, प्लगइन्स चाहिए होंगे, वे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं वर्डप्रेस डायरेक्टरी में। जैसे सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस ऑनलाइन ऑफलाइन, आप अपने लोकल पीसी में भी वर्डप्रेस सेटअप कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी जाके सेटअप कर सकते हो किसी वेब होस्टिंग में या सी पैनल वगैरह में। ठीक है, उसके लिए आपको वर्डप्रेस थीम वगैरह भी चाहिए कि वेबसाइट बनाने के लिए। उसमें फिर पेजेस पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी आपको, ब्लॉग सेटअप भी आप उसमें कर सकते हो। और वर्डप्रेस प्लगइन पे ही काम करता है। लेट्स सपोज प्लगइन होता क्या है एक्चुअली, मैं अब बता देता हूँ। पहले थीम बता देता हूँ, थीम क्या होती है। थीम एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का। वो थीम आप इंस्टॉल करोगे तो उस थीम के जो फीचर हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो आपकी वेबसाइट में आ जाएगा। फिर उसमें कंटेंट वगैरह आप डाल सकते हो। ऐसे ही वर्डप्रेस के प्लगइन होते हैं। प्लगइन क्या होता है, फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए हम प्लगइन यूज़ करते हैं। लेट सपोज आपको वेबसाइट में एक फॉर्म लगाना है जो जिसका डेटा आपकी ईमेल आईडी पे आ सके, तो इसके लिए प्लगइन्स होते हैं, कई प्लगइन होते हैं, कोई भी प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि थीम और प्लगइन मिलते कहाँ हैं। ये वर्डप्रेस की एक डायरेक्टरी होती है, एक वेबसाइट होती है वर्डप्रेस की, और भी थर्ड पार्टी अवेलेबल कराती है, लेकिन जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं वो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, उसकी डायरेक्टरी होती है, वहाँ पर थीम अवेलेबल होती है और प्लगइन्स भी। लेकिन जो थर्ड पार्टी होते हैं वो पेड प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो होता है ना, अच्छी खासी क्वालिटी वाला डिज़ाइन थर्ड पार्टी में ही मिलता है। फ्री में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, फ्री में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है एक्चुअली वर्डप्रेस में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए, बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए, एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए फ्रीली सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वर्डप्रेस में। ठीक है, अब जो हमें यूज़ करना होता है कि हम किस किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करके। देखो, आप ब्लॉग बना सकते हो, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, ट्रैवल वेबसाइट, जॉब वेबसाइट, किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो आप वर्डप्रेस का यूज़ करके। लेकिन वो थीम और वो प्लगइन अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप बना सकते हो। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र हो आप, प्लगइन और थीम पे ही आप काम करना चाहते हो, तो इस किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए आपको उसकी कंपैटिबल थीम होनी चाहिए और प्लगइन होनी चाहिए। वो सारे फीचर्स थीम और प्लगइन में होनी चाहिए, तभी आप एक वर्डप्रेस में विदाउट कोडिंग वाली वेबसाइट आप बना सकते हो। अब मैं एक नॉर्मल बात करूं तो देखो, ब्लॉग्स की थीम भी मिल जाती हैं फ्रीली, बिजनेस वेबसाइट की थीम भी मिल जाती हैं, ई कॉमर्स की नॉर्मल थीम भी मिल जाएगी वर्डप्रेस की। ट्रैवल, जॉब्स, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट जो होता है, इनमें क्या होता है कि थोड़ा मतलब कुछ फीचर पेड में होते हैं, कुछ फीचर फ्री में होते हैं। तो वो चीज़ आपको थीम यूज़ करके देखनी पड़ेगी, वहाँ सारा कुछ लिखा रहता है क्या थीम, इस थीम में क्या फ्री है क्या पेड है। ठीक है, लेकिन मोस्टली वेबसाइट आप बना सकते हो सारी फ्री रिसोर्सेज यूज़ करके। तो इसकी कुछ डिपेंडेंसीज भी होती हैं, जैसे आपको थीम भी चाहिए होगी, प्लगइन भी चाहिए होगी। आपको थीम और प्लगइन ये सारी चीज़ें यूज़ करके वेबसाइट आप बना सकते हो।
कुछ प्लगइन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर एक अच्छी गुड लुकिंग वेबसाइट आपको बनानी है तो उसके लिए कुछ प्लगइन्स होते हैं, जैसे पेज बिल्डर प्लगइन होते हैं। पेज बिल्डर क्या होता है, हमारा पेज वो डिज़ाइन करता है, ब्लॉक वगैरह फंक्शनलिटी होती है उसमें, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ फेमस प्लगइन है इसमें, जैसे एलिमेंटर होता है, विजुअल कंपोजर, डीवी पेज बिल्डर, और भी काफ़ी सारे पेज बिल्डर इसमें प्लगइन होते हैं। तो वो प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। वर्डप्रेस थीम तो आपको चाहिए ही होता है। कुछ वर्डप्रेस प्लगइन होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, फॉर्म प्लगइन होता है, WP फॉर्म्स होता है। ये फॉर्म के होते हैं, जैसे इंक्वायरी फॉर्म या कोई कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म आपको बनाना है, तो ये सारे प्लगइन यूज़ करके आप एक बेसिक वेबसाइट, एक बिजनेस वेबसाइट आप बना सकते हो। तो अब बात आती है कोडिंग की। कोडिंग की देखो कोडिंग की नीड क्या पड़ती है। कोडिंग की नीड जब पड़ती है जब हमें कुछ अलग डिफरेंट कस्टमाइज़ करना होता है। लेट सपोज आपके पास कोई थीम है, आपको हेडर जो है थोड़ा अलग प्रकार का हेडर बनाना है, या कुछ फुटर अलग प्रकार का बनाना है आपको उसमें, या कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, कोई सर्च फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, कोई ऑनलाइन बुकिंग वाली फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करनी है आपको, या कुछ डिफरेंट ही आपको कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ ही बनानी है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके, तो उसके लिए आपको कोडिंग यूज़ करना पड़ेगा। अब कोडिंग में क्या क्या आपको आना चाहिए, आपको PHP आना चाहिए, कोर PHP आपको आना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको, एजेक्स भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आपको वर्डप्रेस में कोडिंग वगैरह करनी है। अब विद कोडिंग, अगर आपको कोडिंग आती है वर्डप्रेस में, तो आप क्या क्या बना सकते हो। देखो वर्डप्रेस को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अच्छी कोडिंग पे कमांड है तो फुली कस्टमाइज आप उसको कर सकते हो, अपनी थीम बना सकते हो, अपने प्लगइन बना सकते हो। ठीक है, अब देखो नॉर्मल यूज़र को तो कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको इस फील्ड में एडवांस तो जाना नहीं है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में अच्छा खासा कैरियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोडिंग में जाना चाहिए। अब इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग वर्डप्रेस थीम बनाने की डिमांड ज़्यादा है, वर्डप्रेस प्लगइन बनाने की डिमांड ज़्यादा है, वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करने की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसमें सैलरी स्केल भी ज़्यादा मिलता है, डेवलपर्स की डिमांड ज़्यादा है, कंपनीज़ में जॉब भी बहुत अच्छी मिलती है, आप अपने थीम और प्लगइन बना के बेच भी सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या आप चीज़ें लेके चल रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी। ठीक है, तो वर्डप्रेस का यूज़ मेरे को नहीं लगता है कि ख़त्म होने वाला है कभी भी। जब तक इंटरनेट पे वेबसाइट रहेंगी वर्डप्रेस PHP आई थिंक चलता रहेगा। ठीक है गाइस, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।